आज हम लोग करेंगे अबाया को ठीक। इसकी यहाँ से इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी थोड़े से यानी कि इतने लंबे हैं, ठीक है। जस्ट इसका यानी कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा पसंद था तो जिसकी वजह से इसको खरीद लिया गया है। इसकी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से यानी कि फिटिंग को भी काम करना है और इनकी जो पॉकेट है ये भी यानी कि नीचे है, इसको ज़्यादा नीचे है, इसको यहाँ पर लाना है। स्लीव्स काम करेंगे तो हमारी पॉकेट भी ऊपर आ जाएगी। इसकी हमें लेंथ भी छोटी करनी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ कवर करेंगे। अच्छा जी, नीचे इसके सारे घेर को मैंने दोनों को ही सही से मिला के आपस में इस तरह से पिनअप कर दिया है। अब मुझे इसमें 4 इंच की लेंथ को छोटा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, 4-4 इंच का निशान लगाऊंगी, ठीक है। इसके नीचे बारीक से यानी कि सिलाई लगानी है तो इसलिए 1/2 इंच का मार्जिन रखना काफ़ी रहेगा। इस तरह से आपस में मिला देंगे। इस तरह से सारे ही घेर को मैंने पिनअप करके 4-4 इंच का मैंने निशान लगा लिया है ऊपर की तरफ को। जैसे ही नीचे इस तरह से यानी कि इसकी गोलाई है, इसी तरह से ऊपर की तरफ को भी रहनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा ली। इसी निशानों के ऊपर हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नीचे से उतार दिया बारीक से ऐसे, और इसको ऐसे रख के सिंपल सिलाई लगा देंगे। कोई इसमें यानी कि मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर जो हम लोग को पॉकेट भी ऊपर करनी है और यहाँ पर हमारा कोई जॉइंट भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी यानी कि हम लोग कंधे की कटिंग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इस दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से आपस में मिला के ऐसे, और इसको अच्छे से यानी कि रख के यहाँ पर पिनअप कर लेती हूँ। अच्छा जी, स्लीव्स में यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं था तो मैंने क्या किया है कि नेक को आपस में जोड़ के अच्छे से यहाँ पर यानी कि आगे पीछे सारा ही इसकी अच्छे से पिनअप कर दी है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग अपने नेक के बाद हम लोग 2 इंच का निशान लेंगे, ठीक है। और इसमें यानी कि जो ऐसे वाला लुक होता है ना, वो वाला आर्म होल इसमें हम लोग कट कर लेंगे, जिससे हमारी फिटिंग भी कम हो जाएगी और हमारी स्लीव्स की लेंथ भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा इसको ऐसे मिलाएंगे और इसी के ऊपर हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये सिलाई यहाँ पर आ जानी है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये यहाँ पर हम लोग सिलाई लगा लेंगे तो वो तो ठीक हो जाएगा। अब हम लोग को स्लीव्स की लेंथ कम करनी है तो वो क्या करेंगे कि हम लोग को इसकी भी जो लेंथ है ना, वो भी 4 इंच करीब हम लोगों को छोटी करनी है। तो 4 इंच छोटी कर 1/2 इंच यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा। तो 3.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो 3.5 इंच का मैं ऐसे निशान लगा लूँगी। तो ये हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। तो ये वाला जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसको निकाल देंगे। अब इसको अगेन यहाँ पर जब जोड़ेंगे ऐसे, तो ये हमारी फिटिंग यहाँ पर आ जानी है। तो इसको पहले अब स्लीव्स को अलग कर देती हूँ साइड पे और इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना एक पॉकेट लगी हुई है, इस पॉकेट को मैं उधेड़ के निकाल लेती हूँ। बड़े टांके से लगी हुई है तो इसको हम लोग उधेड़ के निकाल लेते हैं। पॉकेट को मैंने इस तरह से निकाल लिया है और बाकी को मैंने इस तरीके से सेट करके पिनअप कर लिया है। चारों ही पल्ले मैंने इसमें अच्छे से सेट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्लीव्स का आर्म होल मैंने कट किया है उतना रख के, उसके बाद 1/2 इंच सिलाई मार्जिन इसमें रख के, इसमें हल्का सा खम दे के इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पर नेट के थोड़ा सा ही नीचे ला के इतनी सी मैंने कटिंग करनी है। बाकी मैंने वैसे ही छोड़ना ताकि मेरा घेर जो है वो उतना ही रहे, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। तो जी, सबसे पहले हम लोगों ने घेर की जो सिलाई है वो लगा दी है। अब हम लोग यहाँ पर आर्म होल की लगाएंगे। तो ये वाली जो सिलाई है थोड़ी सी हम लोग खोल लेंगे, ज़्यादा नहीं खोलेंगे। स्लीव्स की लेंथ आप लोग आगे से भी खोल सकते हो, लेकिन मेरी जो है आगे इलास्टिक था तो मैंने इसको नहीं खोला। मैंने यानी कि पॉकेट भी ऊपर करनी थी, फिर मैंने पीछे से ही इसको सारा को खोला है। अब यहाँ से हम लोग स्टिच लगाएंगे। तो इसकी स्टिच हम लोगों ने कुछ इस तरह से लगानी है कि आर्म होल की हम लोग स्टिच से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तकरीबन आर्म होल से ही हम लोग को स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ से हम लोग टांका अंदर लेंगे और इस तरह को, फिर यहाँ से लेंगे और इस तरह को। कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सीधी हम लोगों को सिलाइयाँ लगानी है।
इस तरीके से मैंने इन दोनों ही स्लीव्स को जोड़ लिया। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरफ से और फिर उस तरफ को, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने अब पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट का मेज़रमेंट बहुत परफेक्ट लगेगा, तो आप लोगों का बायर यानी कि पॉकेट बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर ऊपर नीचे होगी तो दोबारा से वही हमारा होगा। तो इसका पूरा मेज़रमेंट देती हूँ। तो हम लोग लगाएंगे शोल्डर टू वेस्ट लाइन, आप लोगों की जो भी होगी उसी में हम लोग 1/2 इंच ऐड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लूज हो जाएगा, ज़्यादा लूज यानी कि नीचे नहीं करेंगे, फिर हमारा यानी कि ख़राब होगा। तो पॉकेट के लिए आप लोगों को कमो बेश कितना कपड़ा चाहिए होगा, 12 बाय 5 इंच की विड्थ चाहिए होगी, और लेंथ जो है वो 10 इंच की आप ले सकते हो। लेकिन इसमें ये इतना सा ही कपड़ा है तो मैं इसी को ऐसे ही जॉइंट कर दूंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके यानी कि इस तरह से थोड़ी सी मैंने इसको भी खोल दिया है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर रख के पहले इससे ऐसे सिलाई लगाएंगे, यहाँ ऐसे, फिर इस दूसरे वाले पल्ले को दूसरे वाले पल्ले के साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे शोल्डर टू वेस्ट लाइन, ठीक है। इस तरीके से पॉकेट को मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर पॉइंट के मैंने स्टिच भी लगा दी, जिससे यानी कि हमारा जो मार्जिन है वो पक्का हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारी स्टिच है, इसको मैं ऐसे सिलाई लगाऊंगी यहाँ से, फिर पॉकेट के ऊपर से एक राउंड की पक्की सिलाई लगाकर यहाँ ऊपर से स्लीव्स के एंड पर दोनों ही तरफ से लगा लूँगी। इस तरफ पॉकेट है और इस तरफ पॉकेट नहीं है, इसकी सीधी सिलाई लगेगी और उस तरफ से इस तरीके से यहाँ से आर्म होल भी हमारे यानी कि फिट हो गए। स्लीव्स का लेंथ जो थी वो भी हम लोगों ने छोटी कर दी, ठीक है। लेंथ आप लोगों ने अपनी यानी कि जितने आप लोगों को बड़े होंगे आपने उतने छोटे करने, लंबाई भी जितनी छोटी करनी होगी उतनी ही करनी है, लेकिन तरीका कुछ आपने इस तरह से अपनाना है, ठीक है। यहाँ से पॉकेट भी दोबारा से मैंने लगा दी है, इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाई है। पॉइंट की मैंने स्टिच दोबारा लगा दी थी, ठीक है। तो इस तरह से भी फिट भी हो गया, और नीचे से हम लोगों ने इसकी दोबारा से सिलाई भी लगा दी है इस तरह से। आइडिया कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।